हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज़, आज की हमारी वीडियो रहेगी पैराडाइज लॉस्ट, जो बहुत ही फेमस एपिक है जॉन मिल्टन की। तो आइए इसके बारे में कुछ बात करते हैं। पहले गाइज़, ये एपिक हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके बारे में हमें काफ़ी जानकारी लेनी पड़ेगी। पैराडाइज लॉस्ट जो थी वो सबसे पहले कब आई थी? ये पब्लिश हुई थी 1667 में गाइस, ठीक है। इसके बाद इसका रिवाइज्ड एडिशन भी आया था 1674 में। तो जब ये 1667 में जब ये पब्लिश हुई थी तो इसकी 10 बुक थी, ठीक है गाइस, 10 बुक थी। लेकिन 2 बुक और बढ़ गई थी जब ये 1674 में रिवाइज होके आया, तो फिर 12 बुक हो गई थी। तो गाइस, ये थी थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में। तो अब हम बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में। देखिए, सबसे पहले सैटर्न के बारे में हम बात करते हैं। मोस्ट पावरफुल रिबेलियन इसमें जो है सैटर्न है, और हीरो भी है वो इस पोएम का, ठीक है, जो गॉड के खिलाफ लड़ाई करता है, ठीक है। और गॉड को न्यूएस्ट क्रिएटर एंड जो हमारे बनाता है गॉड, ठीक है, उसको नष्ट करने की ये कोशिश करता है, उसको बेकार करने की। जो नई क्रिएचर गॉड बनाते हैं, है ना, एडम और ईव को, तो उनको ये भ्रष्ट करने की कोशिश करता है और कर भी देता है, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे सैटर्न करता है। तो इसलिए इसमें क्या है भाई, ये सेल्फ मेड एंजिल अपने आप को सोचता है ना। ये गॉड को कुछ नहीं समझता, ये सब कुछ समझता है कि गॉड ने कुछ नहीं बनाया है, हम सब अपने खुद का हमारा वजूद है, गॉड का कोई भी वजूद नहीं है। इसलिए पैराडाइज पे हमारा कब्जा होना चाहिए, ठीक है। तो ये है सैटर्न। अब दूसरा है हमारा गॉड द फादर, ठीक है। गॉड द फादर ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ये क्या है, इसने जिसने सब कुछ बनाया है गाइस, ठीक है। गॉड द फादर कौन है? जिसने सब कुछ बनाया है, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। और गॉड को भगवान की पूजा मतलब गॉड की हमें जो है पूजा अर्चना करनी चाहिए, यही गॉड कहते हैं। तो गॉड क्या करते हैं, इसमें रचना करते हैं एडम और ईव की, ठीक है। और गॉड के साथ जो डिफेट लड़ाई होती है सैटर्न की, तो उसमें वो हार जाता है। तो गॉड क्या करते हैं, उसको वहाँ से पैराडाइज से निकाल देते हैं। दूसरा हमारा इसमें तीसरा कैरेक्टर है गॉड द सन, ठीक है। इसको आप मान सकते हैं, कौन मान सकते हैं इसको, सेम एज गॉड, गॉड की तरह ही इसको आप मानेंगे। इस एपिक में डिफरेंट पर्सनैलिटी है ये थोड़ी सी, ये गॉड का हिस्सा है, ठीक है। गॉड ने इसको अपने आप से पैदा किया है, क्योंकि गॉड चाहते हैं कि मेरे बाद जो गॉड द सन है वही सब कुछ उसको ही संभालना है, ठीक है। उसी को जीसस बनना है आगे जाके, है ना। तो इनका थोड़ा सा यहाँ पे रोल है। इसके बाद हमारा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है एडम एंड ईव, ठीक है। सबसे पहले गॉड ने एडम को बनाया है, ठीक है। एडम को बनाने के बाद उससे उसने ईव को बनाया है, उसी का हिस्सा है ईव। तो ईव ने सिन नहीं किया है, ठीक है। ईव ने सिन नहीं किया है, बट एडम के संपर्क में आने से सब गड़बड़ हुआ है, ठीक है। देखिए, सिन एडम, हालांकि ईव ने फ्रूट खाया था, बट एडम ने जानबूझकर खाया था उसके साथ। ईव ने तो गलती से खा लिया था, लेकिन एडम ने जानबूझ के खाया था। तो एडम का यहाँ पे ज़्यादा बड़ा क्राइम माना जाता है। इसके बाद राफेल है, ठीक है। राफेल यहाँ पे जो है सैटर्न के बाद में सैटर्न के बारे में जो है सभी जानकारी देता है ये एडम और ईव को, कि ऐसे ऐसे जो है यहाँ पे वो कुछ करने वाला है, तो उससे तुम्हें जो है बच के रहने वाला है, सैटर्न से बच के रहना है तुम्हें। तो ये भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है गाइस। एक यूरियल है इसमें, इनका थोड़ा थोड़ा रोल है। यूरियल है ना, और गैब्रियल है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थे गाइस। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पोएम को। जो समरी है वो हम यहाँ पे पोएम की पढ़ने वाले हैं। देखिए गाइस, होता क्या है, सैटर्न और उसके साथी रिबेलियंस हैं सारे के सारे। तो वो क्या करते हैं, साथ में मिलकर के अपने अगले कदम की वो तैयारी कर रहे हैं। लेकिन बिकॉज हुआ क्या है, गॉड के साथ सैटर्न की लड़ाई हुई है, ठीक है। सैटर्न की लड़ाई हुई है तो सैटर्न हार गया है। सैटर्न ने बहुत ज़्यादा अपने वीपन्स वगैरह इकट्ठे किए थे, बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, लेकिन फिर भी वो गॉड से हार गया। तो इसका नतीजा ये निकला कि गॉड ने उसे पैराडाइज से ढकेल दिया नीचे, है ना।
तो उसका बदला लेने के लिए सैटर्न जो है वो बहुत गुस्से में है और वो उसका बदला लेना चाहता है। तो वो अपने रिबेलियंस के साथ मिलकर फिर से दोबारा से इसकी तैयारी करता है कि किस तरीके से वो गॉड से बदला ले सकता है। ठीक है, तो आगे गाइस होता क्या है कि गॉड ने जो है, इसके बाद क्या होता है कि गॉड ने अर्थ को बनाया। ठीक है, गॉड ने अर्थ को बनाया, नई रचना की है गॉड ने, और वहाँ पे एक गार्डन ऑफ ईडन बनाया है। ठीक है, गार्डन ऑफ ईडन में एडम और ईव को वहाँ पे बनाया है क्रिएचर्स, और वहाँ पे उनको रखा है। ठीक है, एडम मैन है और जो ईव है वो व्यूमन है। तो एडम और ईव को बनाया है, लेकिन वहाँ पे क्या है गाइज, वहाँ पे एक पेड़ है, वहाँ पे बाग में क्या है, गार्डन में, गार्डन ऑफ ईडन में एक ट्री ऑफ नॉलेज है, ट्री ऑफ नॉलेज है। तो उसमें क्या है गाइज, उसका फ्रूट जो है गॉड ने सख्ती से बिल्कुल उनको मना किया है खाने के लिए, एडम और ईव को, कि तुम्हें पूरे बगीचे की देखभाल करनी है, तुम जो चाहे कर सकते हो पूरे बगीचे में, कुछ भी खाओ कुछ भी पियो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हें ट्री ऑफ नॉलेज का फ्रूट बिल्कुल भी नहीं खाना है। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है भाई, सैटर्न चाहता है कि मुझे गॉड की इस क्रिएचर को बेकार करना है। ठीक है, तो उसके लिए वो सोचता रहता है कि क्या करना है ना, बिगाड़ना चाहता है वो, और संसार को भी जो गॉड ने बनाया है। अब क्या कहते हैं, सैटर्न की जर्नी जो है स्टार्ट हो जाती है। सैटर्न जाता है यूनिवर्स में, एंटर करता है, यूरियल से उसकी झड़प होती है वहाँ पर, और सैटर्न वहाँ से फिर वापस आ जाता है, डिसगाइज हो जाता है वहाँ पे जब सैटर्न से उसकी झड़प होती है। तो गाइस इसके बाद फिर से क्या करता है, वो फिर से तैयारी करता है, और किसी न किसी तरह से वो हेवनली म्यूज को खुश करके, हेवनली म्यूज जो गॉडेस हैं एक यूनिवर्स की, उनको वो खुश करके वहाँ से फिर से वो एंट्री उसको मिल जाती है, और उसको फिर आज्ञा मिल जाती है वहाँ पे एंटर करने की। ठीक है, तो सैटर्न क्या करता है, सैटर्न गार्डन में आता है। इसके बाद एडम एंड ईव रहते हैं, जहाँ पर एडम और ईव रह रहे हैं उस गार्डन में वो आता है, और उनकी हैप्पीनेस को देख के वो बहुत जेलस होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे अच्छी अच्छी ट्रीज़ हैं, फ्रूट्स हैं, अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं एडम एंड ईव एंड खा रहे हैं, है ना। तो उनको देख के खुशबू वहाँ पे बहुत उसको जेलस फील होता है, और वो चाहता है कि गॉड ने जो भी किया है मुझे इसको नष्ट करना है। तो ट्री ऑफ नॉलेज जो है वहाँ पे उसको पता चल गया है कि जो ट्री ऑफ नॉलेज है, गॉड ने बिल्कुल मना किया है एडम और ईव को ट्री ऑफ नॉलेज का फ्रूट खाने के लिए। ठीक है, तो वो उनको जो है ईव को बहकाने की कोशिश करता है, उनको फ्रूट खाने के लिए, कि ये बहुत अच्छा फ्रूट है, इसको तुम खाओ, मैंने भी चखा है, बहुत टेस्टी है, तरह तरह की बातें करके वो उनको फंसाना चाहता है, और वो चाहता है कि ये किसी तरह से ट्री ऑफ नॉलेज का फ्रूट खा लें। ठीक है, तो जब वो सोए हुए होते हैं तो सैटर्न वहाँ पे आता है और ईव के कान में कुछ कहता है। ठीक है, यूरियल को कुछ संदेह होता है, उसको लगता है कि शायद सैटर्न यहाँ पे आया है, और वो जाके एंजिल गैब्रियल को बताता है सब कुछ। तब गैब्रियल क्या करता है, वहाँ पे भेजता है बाकी एंजल्स को, और पता लगाता है कि सैटर्न है या नहीं है। तो सैटर्न को गार्डन से वहाँ से पकड़ लिया जाता है। ठीक है, अगले दिन ईव एडम को बताती है कि उसने एक भयानक सपना देखा है, और उसको वहाँ पे फिर एडम जो है उसको रिलैक्स करता है ईव को, कि कोई बात नहीं, सपने वगैरह तो दिख जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एंजिल राफेल को भेजा जाता है वहाँ पे, है ना। सैटर्न को नहीं, सॉरी, एडम और ईव को वार्न करने के लिए वहाँ पर किसको भेजा जाता है, राफेल को भेजा जाता है, कि तुम जो है उनको अवेयर करके आओ कि वो बिल्कुल भी किसी की बातों में ना आए, क्योंकि फ्रूट ऑफ नॉलेज खाने के लिए सैटर्न उनको पूरी तरीके से कोशिश करेगा उनको बहकाने के लिए। ठीक है, तो वो उसको पूरी बातें बताता है राफेल की, कैसे कैसे रातों रात उन्होंने वीपन्स तैयार किए हैं ना, गॉड से लड़ाई की, और हारने के बाद, डिफेट होने के बाद गॉड ने उनको पैराडाइज से निकाल दिया। तो इसलिए वो क्या चाहते हैं, वो बदला लेना चाहते हैं। तो लूसीफर जो सैटर्न का फॉलोवर था, उसे गॉड के खिलाफ करता है सैटर्न, और वो मिलके लड़ाई, सारी बातें वो उनको बता देते कि कैसे कैसे उसको सैटर्न को वहाँ से निकाला गया पैराडाइज से गॉड ने, और अब वो बदला लेना चाहता है गॉड से। ठीक है, तो इस तरीके से सारी बातें बता के राफेल वहाँ से चला जाता है। सैटर्न भी वहाँ से वापस आ गया था वापस। तो फिर क्या होता है, सैटर्न एक और युक्ति सूझती है उसको, और वो स्नेक बन के वहाँ पे जाता है गाइस। ठीक है,
स्नेक बन के जाता है, सांप बन के वहाँ पे जाता है वो। और जब ईव को अकेला पाता है ना, एडम वहाँ पे नहीं होता है, वो ईव को वहाँ पे अकेला पाता है और फिर से उसे उकसाता है ट्री ऑफ नॉलेज का फ्रूट खाने के लिए। फिर से वही बात है कि बहुत अच्छा है, तुम खा के तो देखो, बहुत मज़ा आएगा, है ना। तो जब एडम, तो वो खा लेती है, ईव खा लेती है, उसकी बातों में आ जाती है वो, और वो फ्रूट खा लेती है। तो जब एडम वापस आता है तो उसे पता चलता है कि वो डर जाता है ये सब सुन के, कि मतलब ईव ने फ्रूट खा लिया है, तो ये चीज़ें सोच के वो डर जाता है और वो भी खा लेता है। फिर भाई उसको तो सब कुछ पता है, फिर वो क्यों खा लेता है गाइज़? तो गाइज़ वो इसलिए खा लेता है क्योंकि वो समझता है कि वो बाउंड है ईव से, है ना। अगर ईव अकेली फ्रूट खाती है तो उसको अकेले सज़ा मिलेगी और वो उनको दोनों को जो है अलग कर दिया जाएगा। तो वो अलग नहीं होना चाहता है ईव से, है ना। तो वो क्या सोचता है, वो भी खा लेता है ना, जानबूझ के वो फ्रूट खा लेता है। तो फ्रूट खाने के बाद क्या होता है, उन दोनों में नॉलेज आ जाती है ना, सांसारिक नॉलेज आ जाती है उनमें। तो वो फिजिकल एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं, लस्ट उनमें पैदा हो जाती है गाइस। लस्ट का मतलब होता है जो इच्छा होती है एक जेंट्स और लेडी में, है ना, वो उनके बीच में उनको फील होने लगती है। और उसके बाद वो क्या करते हैं, सामाजिक सुख की वो अनुभूति करने के लिए सेक्स कर लेते हैं, ठीक है। जब उन दोनों में सेक्स हो जाता है तब बहुत काफ़ी देर के बाद उन्हें पता चलता है कि ये बहुत गलत हो गया है ना, क्योंकि गॉड ने तो हमें मना किया था फ्रूट ऑफ नॉलेज खाने के लिए। यदि हम फ्रूट ऑफ नॉलेज नहीं खाते तो शायद ऐसा नहीं होता कि ये सब कुछ जो है हमारे अंदर जो चीज़ें हुई हैं वो फ्रूट ऑफ नॉलेज को खा के ही हुई हैं, है ना। तो जब उनको पता चलता है ये सब चीज़ें, तो वो ब्लेम करते हैं एक दूसरे को, है ना। वो एक दूसरे की गलतियाँ निकालते हैं फिर कि तुमने क्यों खाया है, मैंने तुम्हारी वजह से खाया है। तो ये सब कुछ बातें उनमें होती हैं। तो सन ऑफ गॉड को पता चलता है कि ऐसे ऐसे वहाँ पे जो है एडम और ईव ने फ्रूट ऑफ नॉलेज खा लिया है, ठीक है। तो वहाँ पे गॉड उनको बहुत ज़्यादा धमकाते हैं कि मैंने तुम्हें मना किया था। सन ऑफ गॉड कहते हैं कि गॉड ने तुम्हें मना किया था ये सब कुछ खाने के लिए, फिर तुमने क्यों खाया, है ना। तो इसकी सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी, तो प्रायश्चित करो, ठीक है। इसकी सज़ा पूरे मैनकाइंड को मिलने वाली है आगे। किसके ज़रिए मिलेगी, सूखा, अकाल वगैरह पड़ेगा, है ना, बाढ़ वगैरह आएगी। तो काफ़ी चीज़ें आगे नष्ट होने वाली हैं तुम्हारे एक इस काम की वजह से, ठीक है। तो प्रायश्चित करो, तुम गॉड को खुश करो, क्या पता गॉड खुश हो जाएं और वो तुम्हारी सज़ा को कुछ कम कर दें, ठीक है। तुम्हारा ये पाप जो है, सिन जो है थोड़ा कम हो जाए, तो तुम जो है गॉड से प्रार्थना करो अपनी इस गलती के लिए, ठीक है। तो सैटर्न जो है वहाँ से चला जाता है सब कुछ जान करके कि जो मैंने करना था वो मैंने कर लिया है। और वहाँ पे जाके वो सारी चीज़ें वहाँ पे बताता है कि जो हम चाहते थे हम हो गया है, और हमने जो गॉड ने रचना की थी उसको मैं भ्रष्ट करके आ चुका हूँ। तो एडम और ईव दुखी हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनसे गलती हो गई है ना। मैनकाइंड को भुगतना पड़ेगा अब उनका ही किया, जो भी उन्होंने किया है। तो उनसे जो है एक बच्चा पैदा होता है और उसी बच्चे से फिर संसार जो है आगे चलता है। ऐसे ऐसे बातें हैं, ठीक है। सैटर्न का बदला लेना चाहता था जो सैटर्न, उसकी वो पूरा हो गया है ना। तो इसलिए वो, लेकिन एक बार उनमें ये भी आता है कि हम खुद को मार लें, है ना। एडम और ईव चाहते हैं कि हम खुद को मार लें, लेकिन फिर वो नहीं मारते हैं कि नहीं नहीं, हमें ऐसा कदम नहीं उठाना है, हमें गॉड्स की प्रेज़ करनी है, उनसे प्रार्थना करनी है हमें, क्या पता वो मान जाए और हमारा सिन कुछ कम हो जाए। तो वो उसके लिए फिर कोशिश करने लगते हैं, ठीक है। वो दोबारा से ट्रस्ट जीतने की कोशिश करते हैं गॉड का। तो उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया जाता है एडम और ईव को, है ना। तो इसके बाद गाइज क्या होता है, आगे तक नॉलेज देगा। तो ये चीज़ें जो हैं, जो भी हुई हैं, आगे जाके जब सैटर्न वहाँ से चला जाता है तो वो दोबारा से फिर से वही चीज़ें होती हैं, वो तैयारी करने लगता है ना। वहाँ पता चलता है कि जो रिबेलियन है, डिमॉन्स हैं, है ना, वो क्या कर रहे हैं, वो वहाँ पे सीढ़ियाँ बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं ना, ब्रिज बना रहे हैं। वो हिल से लेके कहाँ तक का, अर्थ तक के लिए वो पुल बना रहे हैं आने जाने के लिए। तो यहाँ पे गाइज यहाँ तक की एपिक है। तो यही सारी बातें इसमें हैं। आई होप आपको अच्छे से ये एपिक समझ में आ गई होगी। अगर आपको अच्छे से समझ में आई है और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड कमेंट ज़रूर कीजिए गाइज़, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि अच्छी से अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहूँ। थैंक यू सो मच गाइज़।